टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो कितने टाइप्स का होता है, जहां जहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। फर्स्ट वन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। ठीक है, इसको लिखने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, इस टाइप से। सेकंड वन इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। थर्ड वन इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। फोर्थ वन इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। फिफ्थ वन इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सिक्स्थ वन इज पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। सेवंथ वन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट डी। ठीक है, फर्स्ट वन इज when double bond is in conjugation with vacant p। ठीक है, vacant p का मतलब है कार्बोकेटाइन। ठीक, यानी इसका मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगा। एग्जाम्पल है जैसे कि CS2 डबल बॉन्ड CS2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस दिख रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद पॉजिटिव है, यानी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं वैसे एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन, तो इसमें रेजोनेंस होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CS2 के यहाँ से एक बॉन्ड गया है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और CS2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, तो हमें पता है रेजोनेंस होता है किसमें, पी ऑर्बिटल। ठीक, तो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, सी है, CH, ये हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन है, ये सी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, ये पॉजिटिव, स्टार्टिंग में यही था। ठीक, उसके बाद पी ऑर्बिटल, और ये। ठीक, तो इसमें तो बॉन्ड है यहाँ पर, 5 बॉन्ड। ठीक, इसमें रेजोनेंस कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पर, तो कैसा बन जाएगा, ठीक, तो कितने RS बन रहे हैं वैसे, 2 RS बन रहे हैं, 2 RS। ठीक, तो अगर मैं रियल हाइब्रिड बनाऊंगा यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जो कि किस तरीके से बनेगी, CS2 CH और CS2, तो जो डबल बॉन्ड है वो मूव कर रहा है, कभी यहाँ पर है और कभी यहाँ पर है, तो हमने उसको डॉट से बना दिया। तो पहले पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर था तो दूसरे वाली में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये है रियल हाइब्रिड। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CS2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CS2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक, स्ट्रक्चर बन गई, CS2 डबल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। अभी भी रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, तो फिर से यहाँ पर तो एक और RS बन जाएगा,
CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो टोटल कितने आरएस बने? 3 आरएस बन गए। तो अगर मैं इसका रियल हाइब्रिड अगर हम बनाएंगे तो रियल हाइब्रिड बनेगा इसका CH2 CH 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 और CH। तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कभी जो है यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है और कभी यहाँ पर है, मूव कर रहा है। पार्शियल पॉजिटिव पहले यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया। ये है रियल हाइब्रिड यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वन है और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें भी आरएस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो 2 आरएस हो गए। इसका जब रियल हाइब्रिड बनाएंगे यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो वो बनेगी CH3 CH CH और CH2। ठीक है, तो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। पार्शियल पॉजिटिव पहले यहाँ पर था और अभी यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे रियल हाइब्रिड। ठीक, नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल। ठीक, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पर हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और ये डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस पॉसिबल है। स्ट्रक्चर बन गई अब इस तरीके से, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और यहाँ से बॉन्ड गया तो यहाँ पर पॉजिटिव। तो 3 आरएस बन गए। रियल हाइब्रिड जब बनाएंगे तो रियल हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बनेगा। बॉन्ड का जो मूवमेंट है वो है यहाँ से, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पे। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव कभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी है और फिर यहाँ पर भी। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है। मान लीजिए बेंजीन है और इससे जुड़ा हुआ है CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगा? इस तरीके से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर से रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर से रेजोनेंस होगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव, यहाँ पर डबल, फिर से रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस हो सकता है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, CH2 पॉजिटिव। तो टोटल कितने आरएस हो गए हैं उसमें? 1 2 3 4 5, 5 आरएस। ठीक है, जो सेम स्ट्रक्चर हो गया हम उनको कभी नहीं गिनते। तो कंफ्यूजन होता है यहाँ पहले वाली स्ट्रक्चर और लास्ट वाली स्ट्रक्चर में। ये तो सेम ही है लेकिन सेम नहीं है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है लेकिन लास्ट वाली स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका जो रियल हाइब्रिड होगा,
रियल हाइब्रिड कुछ इस तरीके से होगा। बॉन्ड जो है पूरे में मूव कर रहा है, ठीक, बाहर भी मूव कर रहा है। पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर था, उसके बाद फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, और उसके बाद यहाँ पर था। ठीक है, ये है रियल हाइब्रिड। ठीक, नेक्स्ट वन है सेकंड वन। व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with fully filled p orbital। ठीक है, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल से मतलब है कार्बेनाइन, या फिर लोन पेयर हो गया, या फिर इस तरीके से। ठीक है, यानी उसके बाद ऑलरेडी जो इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, या फिर उससे ज्यादा हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है किस तरीके से होगा। इसमें मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक, तो इसमें रेजोनेंस है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, यानी कॉन्जुगेशन है, तो इसमें रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड टूट के जाएगा दूसरे वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें RS हो जाएगा CH2 CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो कितने RS हो गए? 2 RS। ठीक, अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, तो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा कुछ जैसे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर है पाई बॉन्ड, और ऑलरेडी फुली फिल्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, यानी नेगेटिव है। ठीक, तो इसमें RS कुछ इस तरीके से होगा, नेगेटिव यानी लोन पेयर यहाँ पर, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर। इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस CH कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है फुली फिल्ड पी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका रियल हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बनेगा CH2 CH CH2। ठीक है, कभी बॉन्ड यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और फिर उसके बाद यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा नेगेटिव यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस तरीके से, नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, तो 2 RS बनेंगे। रियल हाइब्रिड जो होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
नेगेटिव, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा, ये यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस हो सकता है, ये यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से एक और आरएस बन जाएगा इसका कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव। तो कितने आरएस बन गए? 3 आरएस बन गए। रियल हाइब्रिड जब बनाएंगे इसका तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डबल बॉन्ड का जो मूवमेंट है वो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर भी था। तो पार्शियल नेगेटिव कभी यहाँ पर नेगेटिव, कभी यहाँ पर और कभी नेगेटिव यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट वन। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोनाइल। ठीक है, इसमें फिर से वही रेजोनेंस, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2 और ये डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस हो सकता है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस हो सकता है, ये यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर। डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो एक और आरएस बन जाएगा। डबल, सॉरी, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसके ऊपर माइनस। टोटल आरएस जो बने हैं वो है 5 आरएस, 5 आरएस। इसका जब रियल हाइब्रिड जब हम बनाएंगे तो बनेगा कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का जो मूवमेंट है पूरे इसमें है, और ये हो गया CH2 और ये यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, पहले यहाँ पर था, फिर नेगेटिव यहाँ पर आ गया, नेगेटिव फिर यहाँ पर था और फिर नेगेटिव यहाँ पर भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है। थर्ड टाइप है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। इसमें देखते हैं, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसमें रेजोनेंस सेम जैसा हमने प्रीवियस किया था सेम वैसा ही है, इस तरीके से। ये बन जाएगा CH2, तो माइनस आ गया CH डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दी है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें ये जो NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है, अगर मैं इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन की बात करूं तो इसका होगा sp2 हाइब्रिडेशन, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में शामिल है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर आता है 3, तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। ठीक, अगर इसका भी p ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, ऑर्बिटल डायग्राम, तो वो सेम वैसा ही बनेगा जैसा पिछले प्रीवियस में हमने बनाया था।
ये बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर, ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है। ये जो है ये क्या है, फुली फिल्ड पी, ठीक है। तो जब इसका रियल हाइब्रिड जब हम बनाएंगे, रियल हाइब्रिड होगा CH2 CH और NH2, तो बॉन्ड यहाँ पर कभी यहाँ पर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक। नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, O के पास दो लोन पेयर है, ठीक है। तो रेजोनेंस हो जाएगा इसमें भी, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट वन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसमें होगा नो रेजोनेंस। नेक्स्ट वन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये असल में होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, इसको वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक। मान लीजिए फिनोल है, ठीक है, फिनोल है, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा कुछ तरीके से, ठीक है। फिर ये बॉन्ड का मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से, फिर से रेजोनेंस हो जाएगा नेगेटिव, फिर से बॉन्ड का मूवमेंट होगा, OH यहाँ पर नेगेटिव बॉन्ड, फिर से नेगेटिव यहाँ पर और बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। OH के पास वापस लोन पेयर डबल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल जो RS बने वो है 5 RS, ठीक है। नेक्स्ट वन है when डबल बॉन्ड is in conjugation with half filled p orbital, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किस तरीके से होगा, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH टू फ्री रेडिकल है, तो इसमें रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो फ्री रेडिकल है, अब यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा,
तो एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको, इसका नाम है एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो रेजोनेंस हो जाने के बाद हो जाएगा CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, CH फिर डबल बॉन्ड CH के। ठीक है, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हम, तो कार्बन, ठीक है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और ये है हाफ फिल्ड। इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है इसमें। यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल कितने आरएस बने हैं इसमें? 2 आरएस। ठीक है, और अगर रियल हाइब्रिड अगर बनाए हम, तो वो बनेगा CS2 डबल बॉन्ड CH, एक 1 मिनट, बॉन्ड का तो मूवमेंट हो रहा है, तो CS2 पहले CH और फिर CS2, पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर कभी फिर रेडिकल था, और अभी भी, और अभी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगा? यहाँ पर आ गया CS2। ठीक है, यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल और ये बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस हो जाएगा इस तरीके से। डबल बॉन्ड CS2, ये बॉन्ड, यहाँ पर फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस। डबल बॉन्ड CS2, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड। ठीक है, फिर से रेजोनेंस। CS2, यहाँ पर फ्री रेडिकल, बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड। टोटल कितने आरएस हो गए? 5 आरएस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, तो नहीं, when double bond is in conjugation with double bond। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है CS2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CS2। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, तो इसमें होगा रेजोनेंस इस तरीके से, मूवमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ये बन जाएगा CS2
इस पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। सी एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर सी एच टू, और ये माइनस। ठीक है, तो कितने आर एस हो गए? 2 RS हो गए। जब हम इसका रियल हाइब्रिड अगर बनाएंगे तो बनेगा सी एच टू, सी एच, सी एच, सी एच टू। अभी बॉन्ड यहाँ पर था, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, और एक है सी एच थ्री, सी एच थ्री। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है एक्स, और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो हमें देखना है कि एक्स और वाई दोनों बराबर होंगी बॉन्ड लेंथ, या एक्स ज्यादा होगी या फिर वाई ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पहले वाले में क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, तो इसमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, वो ये है सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, हमने जो रेजोनेंस किया है वो ये वाला किया है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी दिख रहा है हमको यहाँ पर कि यहाँ पर अभी सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड हो गया। इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड आ गया, PDCH। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड, उससे कम होती है डबल बॉन्ड, और सबसे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। तो पहले वाले में तो क्या आ गया? PDCH आ गया। PDCH आने की वजह से सिंगल बॉन्ड था, वहां पर थोड़े टाइम के लिए डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई? अब कम हो गई पहले के कंपेयर में। ठीक है, तो अगर मैं आंसर लिखूंगा एक्स और वाई में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो वो होगी वाई की। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड है। जबकि हम एक्स की अगर बात करें तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी क्या हो गया? डबल बॉन्ड, यानी PDCH है। ठीक, नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ठीक है, बीच वाला डबल बॉन्ड है तो हम इसको एक को क्या काउंट करेंगे? पाई, दूसरा हो जाएगा सिग्मा, और एक हो जाएगा पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस किस तरीके से होगा? ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, तो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन रेजोनेंस किस साइड में होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो ये इस तरीके से। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH O, ये माइनस और ये पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें भी अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है CH वाले जो कार्बन है इसकी ज्यादा है, ये Sp है, और ये वाला क्या है? Sp2 है। तो जो डायरेक्शन होगी रेजोनेंस की वो होगी इस साइड में। ठीक है, इस साइड में। तो ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है
ठीक है, ये है। इसमें भी सेम वैसे रेजोनेंस हो जाएगा। डायरेक्शन क्या रहेगी? ऑक्सीजन की तरफ, इस तरीके से, इस तरीके। तो क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर O माइनस। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, बेंजीन। ठीक है, इसमें किस तरीके से रेजोनेंस होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल बॉन्ड वाला रेजोनेंस होगा। तो ये यहाँ पर आया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो दो RS बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है नेपथेलिन। ठीक ठीक, ये है नेपथेलिन। ठीक है, इसके हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहला बनेगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। तो एक तो बन गया इस तरीके से। फिर से मूवमेंट होगा, यानी रेजोनेंस होगा इस तरीके से, तरीके से, और फिर इस तरीके से। ठीक है, तो कितने RS बन जाएंगे? 3 RS बन जाएंगे नेपथेलिन। ठीक, नेक्स्ट वन इज एंथ्रासीन। ठीक है, बोलते हैं एंथ्रासीन। इसमें कितने RS बनेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा कॉन्जुगेशन में। ठीक है, अब दूसरे वाले बेंजीन में होगा। ठीक है, अब तीसरे वाले बेंजीन में होगा। ठीक है, तो टोटल कितने RS हो गए? 4 RS। ठीक है, नेक्स्ट वन है फिनेंथ्रीन। इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। ठीक है, इसमें RS बन जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट वन में रेजोनेंस हो जाएगा,
कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब जो रेजोनेंस होगा वो होगा इस वाली रिंग में, क्योंकि अगर हमने बीच वाली रिंग में किया तो एक कार्बन की चार से ज्यादा वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है। तो फिर होता है थर्ड वाली रिंग में। ठीक है। और फिर से रेजोनेंस होगा कौन सी वाली रिंग में, फर्स्ट वाली रिंग में, क्योंकि रेजोनेंस होने के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी फिर से। ठीक है। अब होगा इस वाले रिंग में, ये यहाँ पर। ठीक है। फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है। टोटल कितने आरएस हो गए इसमें, 5 आरएस। ठीक। इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, अगर हमें बेंजीन में या नेप्थोलीन में एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन कुछ भी आ जाए, मान लिया हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो इसको पता करने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आप गिन लीजिए बॉन्ड कितने हैं टोटल खड़े हुए। ठीक है। कितने हैं, 1, और एक है 2। ठीक है, सिग्मा वाले गिनने हैं हमको, 1 और 2, इसका मतलब कितने आरएस बनेंगे, 2 आरएस बनेंगे। ठीक है। इसी तरीके से नेप्थलीन में कितने होंगे, 1, 2 और 3, टोटल कितने आरएस बन जाएंगे, 3। इसी तरीके से एंथ्रासीन में कितने होंगे, 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने आरएस बन जाएंगे, 4 आरएस। ठीक है। इसी तरीके से फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन में कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फिनेंथ्रीन में कितने आरएस बनेंगे, 5 आरएस। ठीक है। 6th one is when lone pair and positive charge are adjacent। ठीक। जैसे कि CH3 ऑक्सीजन, CH2 है, पॉजिटिव है। ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है किस तरीके से हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे मान लीजिए CH3 ऑक्सीजन है, पॉजिटिव है, अभी दो लोन पे रहेंगे इसके पास, इनकम्प्लीट ऑक्टेट विथ पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और अगर उसके पास पॉजिटिव आ गया ऊपर, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है। नोट।
ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, इस वाले में अगर देखें तो भी एक लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यानी ये पॉजिटिव को एकोमोडेट कर सकता है। ठीक, ऐसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज if octet is complete। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 पॉजिटिव है और NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, रेजोनेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वैसे बैक बॉन्डिंग। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ है, तो पॉजिटिव को एकोमोडेट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा इस तरीके से, कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वन इज व्हेन नेगेटिव चार्ज एंड vacant d orbital आर adjacent। ठीक है, और इसको बोलते हैं d orbital रेजोनेंस। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लीजिए विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, जैसे हमारा पहला है CH2F नेगेटिव, और एक है CH2Cl, इसके ऊपर नेगेटिव, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट वन है और ये सेकंड वन है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि फर्स्ट वन ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि एप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर हम बोलते हैं एप का जो है माइनस आई जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट जुड़ा होगा, यानी माइनस साइज जिसका ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक तरीके का रेजोनेंस होता है, उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ CH2Cl में, तो CH2 के ऊपर है नेगेटिव और ये है क्लोरीन। क्या क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास क्या है, एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास। ठीक है, वेकेंट डी, तो ये क्या कर सकता है, नेगेटिव का जो रेजोनेंस होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या रेजोनेंस बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो CH2 Cl है ये ज्यादा स्टेबल होगा देन CH2 है। तो हम पहले देखते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, उसके बाद हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट के अगर अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो फर्स्ट वाला स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेबल ना होके
सेकंड वाला स्टेबल है ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, वहीं अगर दूसरा इक्वेशन हम लिखें, which is more stable, CS2 CF3 और एक है CS2 CCl3, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब हमें इसमें पता लगाना है कि किसमें इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा वाला ले रहा हूँ, CS2 है, माइनस है, C है, अब तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो नेगेटिव से जो है कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या इसमें वेकेंट डी है? नहीं है, नो वेकेंट डी। इसका मतलब यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा। यानी अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्लस आई और माइनस आई के। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की अगर मैं अब यहाँ पर बात करूंगा, तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा है, आई इफेक्ट, माइनस आई। तो माइनस, अगर मैं पहले वाले में बात करूंगा तो नेगेटिव को स्टेबिलिटी कौन देगा, जहां पर माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा हो। तो पहले वाले में ज्यादा है, तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वाला केस कौन सा था, उसमें जो ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ था नेगेटिव से, उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल था, इसलिए वहां पर कौन सा रेजोनेंस हो गया था, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फर नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि नेगेटिव से जो जुड़ा हुआ है सल्फर, सल्फर में क्या है, वेकेंट डी। तो इसमें कौन सा रेजोनेंस हो जाएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, सल्फर सल्फर है डबल। ठीक है, यहाँ पर आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड की, ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रेजोनेंस है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है,